सबसे पहले आपको यार ढेरों बधाई है कि आपने अपने सब्जेक्ट के अंदर रैंक 40 आप लेकर आए हो, तो उसके लिए आपको ढेरों बधाई है। थैंक यू सर। तो कैसा फील हो रहा है जॉब लगने के बाद? काफी बढ़िया फील हो रहा है सर। अभी तक जॉब फर्स्ट जॉब ही है मेरी एक्चुअली है। हाँ। इससे पहले मतलब वही तैयारी कर रहा था घर से। इरफान, आपको ये बताना है जो आपने तैयारी करी थी कैसे कैसे की थी, क्या पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था? हालांकि आप मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी क्या पता कुछ आपने नई चीज की हो या बच्चों को वो चीज पता होनी चाहिए या कुछ गलतियों से उनको बचाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का एक्सपीरियंस अलग होता है और खासकर जो रैंक लेकर आते हैं। तो आप एक एक करके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना। तो सबसे पहले यही बताइए कि कैसे आपने इसकी तैयारी स्टार्ट करी थी, बीपीएससी में कैसे आप आए? हाँ सर, एक सबसे मार्च में हुआ था जब इससे पहले लीक हो गया था। उस टाइम पे मैं उससे पहले सेल्फ ही कर रहा था प्रिपरेशन। तो उस टाइम पे एग्जाम दिया था मैं। तो तब थोड़ा एग्जाम देके मुझे लगा कि थोड़ी कमी है, मतलब थोड़ी कुछ सिली मिस्टेक भी हो गई थी। बायो वाला सेक्शन था, उसमें भी थोड़ी सी कमी लगा कि यहाँ पे पोर्शन कंप्लीट नहीं है। तब मुझे लगा कि मैं मतलब कोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर उस हिसाब से थोड़ी एज नहीं आ पाती है, थोड़ी सी फोकस तैयारी होती है वो चाहिए। तो मैंने आपका के लिए तो पहले देख ही रखा था। तो फिर मैंने आपके मैराथन भी है यूट्यूब पे, वहां से सर का सबका है, तो उनका मुझे काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है। तो फिर मैंने वही आपका बैच लिया था, और उसमें प्रैक्टिस सेक्शन थे, फ्री प्रैक्टिस सेशन बैच था। तो काफी अच्छे टॉपिक वाइज उन्होंने प्रैक्टिस कराए हुए हैं सारे वीडियोज में, तो वहीं से काफी हेल्प होती है। तो ये पहली बार था आपका तैयारी और पहली बारी में ही आपका निकल गया? हाँ सर, पहली बार ही था। ठीक है। तो जैसे बैच में जो आपने पढ़ा, तो उसके अलावा जैसे आपने और क्या मतलब पढ़ा था? जीएस वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, उसमें क्या क्या पढ़ा था? जीएस में सर का ही था, उनका ही मतलब बढ़िया था। एनसीईआरटी जरूर मैंने पढ़ ली थी मार्च से पहले जब दिया था, साइंस के लिए पूरा पढ़ रखा था। जीएस का सर एक्चुअली ऐसा था कि मैं थोड़ा सा स्टार्ट में यूपीएससी का भी देख रहा था, तो थोड़ा सा पहले से स्ट्रॉन्ग था पहले से। ठीक है। ये भी एक बड़ी कॉमन बात निकल कर आ रही है, जो बच्चे रैंक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो चैनल पर डालता जा रहा हूँ कि एक कॉमन बात सभी में निकल कर आई कि प्रैक्टिस सभी ने बहुत ज्यादा की। हाँ सर, बहुत जरूरी है सर वो चीज। और फुल मॉक देना सर, एक तो ये भी थोड़ा सा काफी चीजें पता चलती है आप फुल मॉक वगैरह प्रैक्टिस के साथ ही, कि आप थॉरोली मॉक, जैसे मैं वीक में 2 या 3 मॉक दे देता था, तो काफी मेरा तब भी स्कोर 100 के अराउंड ही कर रहा था उस मॉक में भी। तो चीजें निकल के आती, काफी टेक कर रहे हो, हाँ थोड़ी कमी है, किस पे थोड़ा फोकस करना है। मॉक में मुझे पता चला वाले सेक्शन पे ज्योग्राफी पे करना है, तो वही मैं सर का देखा था कि रिवर्स में सब माउंटेन्स वगैरह हो गए। कौन से वाले सर का? मिस सर का? हाँ। अच्छा। तो वो ठीक ठीक। तो मतलब प्रैक्टिस आपने खूब अच्छी खासी की। एनसीईआरटी वगैरह एससीईआरटी आपने पहले से ही पढ़ रखी थी अपनी तैयारी के दौरान। तो हाँ, उसके अलावा अपने सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा आपने? सब्जेक्ट में मैंने मैथ पढ़ा था सर से ही, तो उसका ही मैंने मॉक ही लगाए थे, प्रैक्टिस तो दोनों सर से पढ़ा था मैथ्स का? हाँ सर। ठीक है। और फिजिक्स तो मेरा सब्जेक्ट है ही, तो उसमें तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। हाँ। मेरा एमएससी फिजिक्स है सर। ओके। तो और केमिस्ट्री में, हाँ में भी थोड़ा बहुत देखा था। हाँ। क्योंकि छोटा खासकर बायो पूरे लेक्चर, सारे लेक्चर मैंने देखे थे। ठीक है। वो चीज तो मतलब आपने एक तो बैच लिया, बैच लेने के साथ में दूसरे नंबर पर आपने एनसीईआरटी एससीईआरटी पहली पढ़ी रखी थी। तीसरा आपने रिवीजन अच्छी खासी करी। और चौथा आपने मॉक टेस्ट या कुछ और बताना चाहो? आपके यूट्यूब पे जो मुलाकात वगैरह थे और प्रैक्टिस सेशन में जो क्वेश्चंस कराते थे, और खुद से भी आप पे भी टेस्ट जो है, और टेस्ट वगैरह पे भी जो सारे टेस्ट थे, पीवाईक्यू भी सब सारे लगाए थे ऑलमोस्ट। ठीक है। तो ये चार चार पांच चीजें बस आपने की थी, जिससे आपका ना सिर्फ पास हुआ बल्कि आपकी रैंक आई। यस सर। अभी सर मेरे 2 नंबर कम, तो मेरी साइड टॉप 5 में आ जाता, वो रिवाइट आंसर की से एक्चुअली। अच्छा। तो ऐसा था। हाँ सर, एक्चुअली मेरे 101 थे पहले, अभी 99 हो गए थे। अच्छा। तो ऐसा था। नहीं, ये भी रैंक अच्छी है। टॉप 5 में भी अगर आप आ जाते तब भी ये वाली भी रैंक है, कोई बुरी नहीं है, अच्छी रैंक है आपकी। क्योंकि मैं भी जो है टीआरई फर्स्ट में हम लोग गए थे पूरी टीम के साथ, मुजफ्फरपुर ही रुके थे। मतलब बहुत भीड़ थी, बहुत, फिर बच्चे भी बहुत ज्यादा आ गए थे अपने पास। आप बीपीएससी के लिए बैच लेने की जरूरत है या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा? क्योंकि जैसे आपने बताया पहले सेल्फ स्टडी आप कर रहे थे। सेल्फ स्टडी से सर मतलब हो जाएगा, पर वो चीज है कि सर थोड़ा एक तो टाइम टेकिंग रहता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली एक रहती है कि
हाँ ठीक है, मैं कर तो रहा हूँ, पर क्लियरली थोड़ी चीजें ज्यादा हो जाती है, टाइम ज्यादा लगता है। सिर्फ बैच ले लो तो वो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आपके बैच की तो प्राइस भी कम ही रहती है। तो क्या थोड़ा फोकस्ड वे में ज्यादा हो जाता है सर, और कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा जो पढ़ते हैं वो ठीक है, मटेरियल एक जगह मिल जाता, सारे पीडीएफ वगैरह अच्छे से रिवाइज हो जाती है, और कुछ नहीं होता। सेल्फ स्टडी ज्यादा जाती है उसके साथ। हाँ, उसमें खुद से मेहनत करनी पड़ती है इकट्ठा करने में। वो चीज है बस, और कुछ नहीं नहीं, बहुत अच्छी आपकी रैंक आई है और सिलेक्शन आपका